फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम विषय गणित कक्षा 10वीं का जो वार्षिक परीक्षा पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। जो आपका पूर्णांक रहेगा 80 अंक का रहेगा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 से 5 तक के वरिष्ठ प्रश्न और 6 से 10 तक के 2-2 3-3 अंक के आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे दिया जाएगा। तो आप चलते हैं हम सीधे क्वेश्चनों की ओर। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आप देख सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट है, जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इसका होगा, तो इसके अंतः अनेक हल होगा। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP 10/7 4 का 10वां पद। तो AN बराबर आपको A+1 - 1 इंटू डी के सूत्र से आपको निकाल लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -17। फिर जो नेक्स्ट है, यदि द्विघाती बहुपद AX² प्लस BX प्लस C के शून्यक A और B हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाओं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर 50 डिग्री हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4.1। फिर जो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलन के आयतन का सूत्र। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो πr² होता है। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है, किस प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है, तो 1 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में एक आनुभविक संबंध है, तो 2 माध्य का। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस, तो 2 माध्य हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, आध त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो πr² होता है। फिर जो नेक्स्ट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श बिंदु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य सत्य लिखिए। ये 5 अंक के हैं। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों का बारंबारता योग होता है, तो इसका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr है, सत्य हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो यह सत्य हो जाएगा। √2 एक परिमेय संख्या है, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी बनाना है, cos 90 - थीटा, तो इसका हो जाएगा sec थीटा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। sin² थीटा - tan² थीटा, तो इसका हो जाएगा 1 बराबर 1 हो जाएगा। साइन थीटा का हो जाएगा 0, नहीं साइन थीटा का हो जाएगा, साइन थीटा का 0 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, tan थीटा, तो sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। फिर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर लिखना है। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। हमारी आंखों से जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ये आपको लिख लेना है। 2 चर x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो ax प्लस by बराबर c, इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, 2 चर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है a इंटू a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर कोष्टक a प्लस 3d हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको इसके आंसर शीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविधीकरण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो d बराबर b² - 4ac हो जाएगा इसका सूत्र। फिर जो नेक्स्ट है,
क्या x+1² + 2x-3 द्विघाती समीकरण है। आपको सॉल्व करके बना लेना है, लेकिन ये इसका हाँ आपको आंसर लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट है, तो छठवां क्वेश्चन है जो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनफल विधि से आपको एचसीएफ निकाल लेना है 12, 15 और 21 का। फिर जो नेक्स्ट है, अथवा का क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अभी इस वीडियो में क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए px के शून्य संख्या की ज्ञात कीजिए। तो px संख्या के आप देख सकते हैं, तो कितने शून्य के 1, 2, 3, आपको इसका करेक्ट आंसर 3 लिख देना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 0, 0 और 26, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए बी आपको मान लेना है और उससे x2 - x1 आपको ऐसे सूत्र लिख के आपको इसको सॉल्व कर देना। फिर जो नेक्स्ट है, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हैं। तो आपको कर लेना है उसी दूरी वाले सूत्र से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है, आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट है, अथवा का, एक पासों को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर प्रति 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, वह कम से कम कितने चित्त प्राप्त करेगी। फिर जो अथवा क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से पेटी की गई एक गड्डी में से पता निकल जाता है कि एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको ये लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। तो आपको कॉस ए और टेन ए का मान निकाल लेना। फिर अथवा का जो क्वेश्चन है, यदि टेन ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए a + b = 90 डिग्री, आपको कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट है, 12वां क्वेश्चन, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास जिसके केंद्र 2, 3 है, तो ए बी के निर्देशांक लिखिए। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए बी सी हैं तो आपको ए बी सी कर लेना है अच्छे से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 13वां, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलाती है कि वो क्यू 12 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर जो अथवा क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां, 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों पर की परिधि के योग के बराबर है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अदृश्य लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। फिर जो अथवा क्वेश्चन है, तो अथवा का क्वेश्चन है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, आपको कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघाती बहुपद x² 2x - 8 शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के गुणाखंड के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर जो अथवा का क्वेश्चन आ जाता है, 3x की घाते 4 6x की घाते 3 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य √5/3 है और -√3 है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग में कोई हल नहीं है। तो 3x + y बराबर आपको ये समीकरण दिया गया है, तो आपको सॉल्व कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 5 अंतिम पद 45 और
योग 400 है। पदों की संख्या और सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में क्या कितने गुणज हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर उसकी आंखों से चिमनी से शिखर उन्नयन कोण 45 डिग्री, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर जो अथवा क्वेश्चन है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की लंबा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लंबाई 6 मीटर वाले एक ध्वजा स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उससे उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शेष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर जो 21वां क्वेश्चन है एक छतरी में 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। उस छतरी का सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर जो अथवा क्वेश्चन है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD की भुजा A 14 सेंटीमीटर एक वर्गाकार है तथा APD और BBC दो अर्धवृत्त हैं तो आपको ये सॉल्व कर लेना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में द्विघाती में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा का निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आपको इनके मूल ज्ञात कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। आपको ये सिद्ध कर लेना है cos A प्लस साइन A प्लस, आपको ये पूरा अच्छे से कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC त्रिभुज के अंत कोण 2 दिखाई की साइन cos A/2, आपको ये पूरा सॉल्व कर लेना अच्छे से। फिर जो 24वां क्वेश्चन है आप देख लीजिए। 25वां क्वेश्चन भी आप अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 26वां क्वेश्चन भी अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसे। 24वां ये क्वेश्चन है, 26वां ये है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी आंसर शीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अबाउट में जाकर।